वो कुशन कवर्स है, गणेश जी जो रखे हुए, किरकिरी जो बच जाती है उससे बनाया हुआ है। और वेस्टिंग में कढ़ाई यूज करते हो कि नहीं करते हो? ये दुपट्टे जो लगे हुए हैं यूज करते हो ना? जिसको कहा कि कढ़ाई बोलते हैं बेटा, कभी सुना है ना? टीवी सब लोग देखते ही होंगे। ग्रोथ हो जाता है तो ढेर सारी नर्सरी तैयार हो जाती है। नर्सरी से एक प्लांट निकाल के अलग कर देते हैं और बाकी सारे प्लांट बचते हैं ट्रांसप्लांट के लिए पेड़ पे लगा दिया जाते हैं। और आप इसे लाइव नहीं कर सकते हो, फील्ड पे नहीं, क्योंकि एक पत्ते से ही इतने सारे प्लांट को तैयार किया गया है। पालन है, यहाँ बत्तख पालन है, ये पेटेड जिसमें मतलब एक चक्रमा है चलता रहता है, जो कि ये भाई पशुपालन से इसका FIM है, खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। ये FIM से हम बायोगैस प्लांट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, और जो बायोगैस प्लांट के रूप में प्रयोग करेंगे उसको किचन में प्रयोग कर सकते हैं, मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। बायोगैस प्लांट से जो ठंडा होकर FIM निकलेगा उसको केचुआ पालन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ वर्मी कंपोस्ट लगा। और केचुआ पालन कम मतलब जब इसमें प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा उर्वरक रहेगा। ये चारे के रूप में यहाँ से प्रयोग हो जाएगा पशुपालन में, और मुर्गी फार्म से जो है खाने के रूप में प्रयोग हो जाएगा। तो एक दूसरे से संबंध हुआ जो कि चलता रहता है, हमको बाहर से कम चीज़ें खरीदने की जरूरत पड़ती है। और कुछ ना समझे परंपरागत साइकिल बहुत ईजी वाला है। इनका ये बैनर यहाँ पे लगा था, इसका ले लें। चलिए बताइए, एक्सप्लेन कर दिए। हमारा ट्रैप क्रॉप मॉडल है। ट्रैप क्रॉप में क्रॉप होते हैं जो हमारे मेन फसल को कीड़ों से सुरक्षित रखते हैं। जैसे ये हमारा गोभी है, गोभी पे फ्ली बीटर जैसे कीट आ जाते हैं। मस्टर्ड ये सर वैसे दिखाने के लिए बनाया गया है ना, लैडर फार्मिंग। ये पूरा है ये। दीदी ये आपने क्या बनाया है? DNA मॉडल है ये जी। ये DNA मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल है, जिसकी खोज सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने 1953 में किया था। उनको इस पे नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1962 में। ये DNA जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल है। हमारे पेरेंट के जो लक्षण है हम लोगों में 100% पूरा सेम ही नहीं आते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट में मतलब 0.3-0.4% कुछ एडवांस में आते हैं। ये DNA की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम की होती है, और चौड़ाई जो होती है इसकी वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। DNA जो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, तो दो न्यूक्लिक एसिड के बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। DNA बनने में 4 मॉलिक्यूल्स मतलब भाग लेते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन और थाइमिन जो होते हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन जो होते हैं उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। थैंक यू जी। बताइए आप लोग। ये सीड जर्मिनेशन मॉडल है। इसमें बताया गया कि कोई सीड जब हम उसे फेवरेबल कंडीशन देते हैं, जैसे जो चीजें जरूरी होती हैं जर्मिनेशन के लिए, जैसे एयर, टेम्परेचर, सॉयल, सनलाइट, वाटर, तो वो किस तरीके से जर्मिनेट होता है। ये जर्मिनेशन के स्टेजेस बताए गए कि सीड के जर्मिनेशन से लेके एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट होने में जर्मिनेशन के कितने स्टेज। ये हो गया सीड से बना रेडिकल। ये स्टेजेस हैं जी जी, जर्मिनल स्टेज। यहाँ से आ गया वाटर, वो वाटर साइकिल मॉडल है। सही है। साइकिल मॉडल है। इसमें दिखाया गया है कि बारिश कैसे होती है। जब हमारी सरफेस पे सनलाइट पड़ती है तो सरफेस गर्म हो जाता है, और जहाँ पानी इकट्ठे रहते हैं वो भी गर्म हो जाते हैं। तो प्लांट में स्टोमेटा पाए जाते हैं ना, तो पानी जो स्टोमेटा होता है इसी के द्वारा भाप बनकर ऊपर उठता है। जब ये ऊपर धीरे धीरे जाते हैं तो ये ठंडे होते हैं, ठंडे होकर बूंद के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब बूंदें आपस में मिलती हैं तो ये बड़ी बूंदें बन जाती हैं। फिर ये जब भारी हो जाती हैं बूंदें तो नीचे गिरती हैं, जैसे बर्फ के रूप में या तो ओले के रूप में या तो बारिश के रूप में सरफेस पे फिर से गिरता है। और जब सनलाइट पड़ता है तब फिर ये भाप बन के ऊपर उठता है। लगातार क्रिया यही चलती रहती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे बारिश होता है। अच्छा, सही है, थैंक यू। देखा अभी तक? हाय गाइस, क्या देख चीज देख लिया हमने। क्या क्या मतलब कढ़ाई लगा है? कौन सा? ये वाटर सेविंग वाला? हाँ। अरे बताओ ना, कुछ एक्सप्लेन करो, क्या 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 सीखा? ये सबसे मुझे सबसे अच्छा लगा यही है, क्योंकि इसमें आपको कौन सा? मैंने देख लिया भाई, रिव्यू ले रहे हैं इसका।
चलो बताओ। तो देखिए ये मुझे मतलब ये वाला अच्छा लगा, और एक उधर दीदी लोग लगाई थी उधर भी अच्छा लगा जी। और यहाँ पे एक पानी मतलब पानी का टैंक मतलब रोकने का, आपको सेफ पानी को बचा सकते हैं। हाँ ये थोड़ा बता दो इसके बारे में तुमको ज़्यादा। ये वाटर सेविंग वाले से मतलब क्या सीखे, या सैटेलाइट वाले से क्या सीखे बताओ। मतलब इससे फायदा है, इससे मतलब बात ये है इसमें कि घर पे भी गार्डनिंग कर सकते हैं। हाँ। और इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स जो है उसको वाटर में जब मिला दिया जाता है तो रिसाइकिल होता रहता है जी। इसलिए इससे फायदा ये है कि एक ही पानी को 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। हाँ। और इसमें रहती है जो रूट रहती है उसको सीमित कर दिया जाता है। अच्छा। पानी में से न्यूट्रिएंट्स देता रहेगा हाँ। और पानी इसमें रिसाइकिल होती रहेगी। अच्छा। इससे फायदा ये है कि कोई भी सब्जी यहाँ पे उगा सकते हैं। हाँ, उससे और, मतलब बहुत ही कम जगह में बहुत ही कम पैसे में अच्छा न्यूट्रिएंट्स इससे ले सकते हैं। इसका रिव्यू अच्छा लगा हमको। सही है जी, बताइए। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का मॉडल है जी। इसके द्वारा पौधों को बूंद बूंद के रूप में पानी दिया जाता है। ये इजराइल की टेक्निक है, ब्लैस नामक साइंटिस्ट ने इसे इन्वेंट किया था 1959 में। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि मतलब किस तरह पानी क्योंकि अगर हम किसी दूसरे मेथड से इरिगेशन करके सिंचाई करते हैं जैसे उसका 75% पानी एब्जॉर्ब कर पाते हैं पौधे, लेकिन जब हम इसके द्वारा पौधों को पानी देते हैं तो ड्रॉप वाइज देते हैं तो जिससे पौधे उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं। तो इसका 90 से 95% पौधे मतलब कि पानी यूज कर लेते हैं, सिर्फ जो है 5 से 10% ही लॉस। ये वाटर साइकिल मॉडल है, इसमें दिखाया गया है कि बारिश कैसे होती है। जब हमारे सरफेस में सनलाइट पड़ती है तो गर्म हो जाता है सरफेस और जो पानी इकट्ठे रहते हैं तालाब में लिक्विड के रूप में फर्टिलाइजर देते हैं तो उसे फर्टिगेशन कहते हैं। फर्टिगेशन इसमें मतलब कि जब हम मेन फील्ड पे लगाते हैं तो किसी सोर्स से पानी लेते हैं, जैसे ट्यूबवेल हुआ या रिवर हुई, कैनाल हुआ। जैसे ट्यूबवेल से हुआ तो पानी प्योर ही रहता है, बाकी अगर हम कैनाल से या रिवर से ले रहे हैं तो उसमें कुछ सैंड होते हैं तो उसमें मतलब कि यहाँ पर टैंक में स्टोर किया जाता है। फिर आगे सैंड फिल्टर्स लगे होते हैं तो सैंड फिल्टर्स में हम उसमें प्योरीफाई हो जाए होते हैं, बैठ जाते हैं तो इसके वो डर नहीं रहता। बाकी अगर कंजर्वेशन बना रहता है हमेशा, क्योंकि बूथ के रूप में गिरता रहेगा और मॉइस्चर कंजर्वेशन जो रहेगा हमेशा मेंटेन बना रहेगा। ये वर्किंग है ना, वर्किंग है मतलब दिखेगा। वाटर साइकिल मॉडल है, इसमें दिखाया गया है कि बारिश कैसे होती है। ये दिख रहा है बूंद ये गई जो मतलब इससे जो उससे आ रहा है पानी, इसमें तो ड्रॉप ड्रॉप होकर जा रहा है, जो उससे जा रहे हैं सब पंप से निकले होंगे तो कहाँ जाएंगे? पंप से मतलब कहाँ से निकले? लास्ट एंड कहाँ पे पूछा जाता है? लास्ट एंड जैसे कि ये होता है कि जैसे मतलब जो पानी ओवर हो रहा है हम उसको बाहर से दोबारा ले आकर टैंक वहाँ पर सोचने में सकते हैं जी। समझ गए नहीं होगा जी। अच्छा है, अच्छा आप लोग का, बाकी सब समझ। तो यहाँ पर हमने कई प्रोजेक्ट देखे और वाटर सेविंग टेक्निक सीखी और सैटेलाइट्स भी बनाए थे भैया यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और अच्छा प्रोजेक्ट है। और हम लोगों ने अभी 5 या 6 प्रोजेक्ट विजिट कर चुके हैं हम लोग और सबको समझ में भी आ रहा है, तो सही है। रिमोट सेंसिंग जी। रिमोट सेंसिंग जब किसी वस्तु को बिना छुए हम उस वस्तु की जानकारी लेते हैं, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। इसके 7 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला हमारा सन है। सन के द्वारा जो किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं, पृथ्वी कुछ उन किरणों को एब्जॉर्ब करती है, कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जो किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं हमारी पृथ्वी की जानकारियाँ ले जाकर सैटेलाइट के पास जाती हैं। सैटेलाइट में सेंसर लगे होते हैं। सेंसर क्या करते हैं, उन किरणों को एब्जॉर्ब करते हैं और सैटेलाइट जो है उनको इलेक्ट्रिक डाटा के रूप में बदल देता है। तो इलेक्ट्रिक डाटा के रूप में जब बदल देता है तो ये रिसीवर के पास भेज देते हैं, जो कि रिसीवर क्या करता है, इनको एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग करके डिजिटल फॉर्म में बदल देता है और लैब में जो है हम इनको इमेज के रूप में शो करते हैं कि हमारी पृथ्वी पर क्या हो रहा है। अच्छा, सही है, बस इतना ही है, सही। इसका यूज हम मैपिंग में ज़्यादा करते हैं, ठीक है। जैसे कहीं बाढ़ आने वाला है उसको प्रतिबंधित करने के लिए हम पहले से सतर्क हो जाते हैं। सूखाग्रसित क्षेत्र वहाँ सिंचित बनाने के लिए बनाते हैं, उसके बाद फसल उगा सकते हैं। इस तरह से हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं अलग-अलग। गुड प्रोजेक्ट, थैंक यू भैया। ये पूरी साइकिल दिखाई हुई है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। ये जो है ये फीमेल मोथ है। फीमेल मोथ जब मेल मोथ से मैटिंग करता है उसके बाद अंडे का प्रोडक्शन करता है। अंडे का प्रोडक्शन होने के बाद जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 9 से 12 दिन का होता है। 9 से 12 दिन बाद जब ये बाहर आ जाता है, बाहर आने के बाद ये अपनी स्किन को चेंज करता है, जिसको मोल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। मोल्डिंग जब हो जाती है तो ये प्रॉपर कैटरपिलर के शेप में आ जाता है। प्रॉपर कैटरपिलर जो होता है वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसको कोकून कहते हैं। कोकून जो होता है इसी के अंदर हमारा प्यूपा होता है। प्यूपा जो होता है वो कोकून के अंदर ही अपने लेग्स, विंग्स, एंटनी और
आइस को डेवलप कर लेता है और एक एसिड निकालता है, जहाँ से ये एसिड निकलता है ना वहाँ होल हो जाता है। होल होने के बाद जो है हमारा प्रॉपर एडल्ट मोड जो है वो बाहर आ जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म की, ये 50 से 55 दिन की होती है। और इसका जो यूजेस होता है वो उससे आप धागा प्राप्त करते हो, धागे से आप कपड़ा बनाते हो, कारपेट बनाते हो। और जिस प्लांट पे इसको कल्टिवेटेड किया जाता है उसको सहतूत या मलबरी का प्लांट कहते हैं। जी सही है, गुड प्रोजेक्ट, थैंक यू। सही है, बढ़िया बढ़िया। ऋषभ, एनी रिव्यूज? हाउस द जोश? बताओ कुछ तो, रिव्यू दो कुछ, कैसा लगा? अभी सब देख ही नहीं। सेंसर अलार्म विद क्रॉप प्रोटेक्शन जी, जिससे फसलों की सुरक्षा की बता देना था, ये मेरा लास्ट है। चलिए यूट्यूब पे पड़ेगा नीचे नहीं आता, मिट्टी के नीचे भी नहीं आ पाएगी और मिट्टी जैसे नीचे भी नहीं आ पाएगी। उसके बाद जो पानी रहता है उसको एक लेवल में से वहाँ कॉर्नर से ज़्यादा पानी बना देगा तो धीरे धीरे पानी वेस्ट होगा, मिट्टी का कटा होगा। चलना है कोई डाउट है पूछिए, सब बताएंगे। कुछ नहीं पूछना है, कैसे बनता है, कैसे होता है, सब समझ गए? क्या हानियाँ है, क्या लाभ है बनन? इसका मेन मीटिंग है बीज वाला कम लागत में अधिक मुनाफा। इसे स्टोरेज कर सकते हैं, ये 250 ml का भी होता है, 500 ml का भी होता है और 1000 ml का भी होता है। ठीक है, क्या होता है डाइजेशन में हम लोग यूज करते हैं, जो भी हमें जैसे 30 किलो में 2